सो AIR 91 टॉप 100 में आ गए हो, ऑल इंडिया रैंक। हाउ डज इट फील? थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से है। रिमेंबर दिस थिंग, रामायण में राम का रोल है। वशिष्ठ जी ने या विश्वामित्र जी ने तो सिर्फ अपना काम किया है। हमने कहा आप नेट पढ़ रहे हो ना, आपको यही मिल जाएगा। एंड बट द वे यू हैंडल इट, हाउ डिड यू हैंडल मैथ्स? मैथ्स में आई एम टोटली क्लूलेस, इट्स लाइक लैटिन टू मी। Right. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Thank you so much. Thank you. हेलो शिका, हेलो सर। कंग्रेचुलेशंस। AIR 91 गेट एग्जाम, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सो मच बधाई। सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से है। अरे आपकी मेहनत है यार, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है। मेहनत आपकी ही है, हमारा काम है पढ़ाना। और बस पढ़ाने में मेहनत कर लेते हैं हम। फॉलो तो आपने किया है। रिमेंबर दिस थिंग, रामायण में राम का रोल है। वशिष्ठ जी ने या विश्वामित्र जी ने तो सिर्फ अपना काम किया है। बट यस, थैंक यू सो मच, बिकॉज बहुत सारे डाउन टू अर्थ स्टूडेंट्स होते हैं वो, जो एक तो दिस शुड बी अ हैबिट, जो देने में विश्वास रखता है ना, बांट दो, ले जाओ, उसको चीजें लौट के आ जाती हैं। सो आई मस्ट अप्रिशिएट दैट यू सेड दिस। सो AIR 91 टॉप 100 में आ गए हो, ऑल इंडिया रैंक। हाउ डज इट फील? सर इट फील्स नाइस, एंड आपने बोला था वैसे कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट तो आपका हो ही जाएगा, रैंक तो आ ही जाएगी, तो इसलिए आई एम हैप्पी जब अबाउट एक्चुअली जब गेट एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ था, तो इंडिया में सिर्फ ये एक नोटिफिकेशन आई, किसी को पता नहीं था। तो मुझे एक वेस्ट इट। बंगाल के स्टूडेंट ने बताया कि सर एक गेट नाम का एग्जाम है, एंड आई वाज आल्सो नॉट सीरियस। फिर मैंने 2-4 दिन के बाद देखा कि एटलीस्ट वो बच्चा कह क्या रहा है। सो आई गॉट टू नो द सिलेबस एंड ऑल, तो आई मेड वीडियो। जैसे ही मैंने गेट पे वीडियो बनाया, भेड़ चाल शुरू हो गई यूट्यूब पे। मैं भी गेट एक्सपर्ट हूँ, कल से मैं भी गेट एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे पास, तो वी गॉट AIR 1, AIR 7, AIR 22 इन वेरी फर्स्ट बैच। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कोविड आ गया। और हुआ ये कि गेट के साथ देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ IITs एंड अदर थिंग्स। तो तब तक जितने स्टूडेंट्स थे गेट के लिए, तो हमने क्या किया, अपने ऑफलाइन में गेट सिलेबस को ऐड कर दिया, सो दैट इफ यू टीचिंग इन प्रॉपर वे, बच्चों को अलग से गेट के लिए फीस ना देनी पड़े कहीं जाके इधर उधर। लाइक हम भी चाहें तो हम बोल सकते हैं कि नेट की फीस अलग है, गेट की अलग है। हमने कहा आप नेट पढ़ रहे हो ना, आपको यही मिल जाएगा। एंड बट द वे यू हैंडल इट, हाउ डिड यू हैंडल मैथ्स? गेट का सबसे सर बड़ा हुआ। एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली फॉर्चुनेटली मेरा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट इज गुड। तो वेरी गुड। उसी पार्ट में मेरे काफी सारे मार्क्स तो इंक्लूड हो ही गए थे। मेरे को आप सिर्फ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आई, अदरवाइज मेरा वो वाला पोर्शन बहुत अच्छा गया। आपने रीजनिंग संभाल लिया। यस। दैट इज वन ऑफ द रीजन, यू नो व्हाट आई मस्ट टेल यू। ये मैथ्स और रीजनिंग ना हो ना, मैं टॉप 100 में 100 बच्चों में यस से सर, मैंने 90 आप मेरे ही हो। बोलते हो क्लासेस। हाँ, अगर यस सिर्फ इंग्लिश सर। का एग्जाम हो ना, तो ऐसे लाइन से सारी रैंक होंगी। हम मारे जाते हैं मैथ्स में। लाइक आई माई सेल्फ हैव क्रैक गेट 2 टाइम्स, मेरे दोनों बार की रैंक खराब है। 300 and 437, 397, 437। मैथ्स के। मैथ्स में आई एम टोटली क्लूलेस, इट्स लाइक लैटिन टू मी। राइट। एंड देन नेगेटिव उस मार्किंग है, गलत कुछ गया तो हाँ, नंबर गया। इसके अंदर व्हाट आई डिड वाज, जितने भी नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले थे उनके अंदर तो मैंने सारे अटेम्प्ट करे, जिससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें मार्क्स आ ही स्मार्ट जाए। मूव, स्मार्ट मूव। राइट। एंड जिसमें नेगेटिव था उसके अंदर मैंने लास्ट में छोड़ा, एंड देन आई डिसाइडेड कि उनमें से मुझे कौन से वाले अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो इट वाज गुड फॉर मी। सो यू आर वेरी केयरफुल, किसको आंसर यस। करना है, किसको आंसर नहीं करना है। यस। सो इस लाइक, चीज का बहुत ध्यान दिया। सो यू वर सेपरेटली स्टडिंग फॉर दिस थिंग और यू जस्ट प्रिपेयरिंग नेट? नो सर, मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड देन मैंने गेट के लिए ये करा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि किस पैटर्न पे आते हैं, एंड कौन से सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री, ऑब्वियसली आपने एक वीडियो भी डाली थी इसके ऊपर कि ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ के जाओ। तो ब्रिटिश हिस्ट्री का थोड़ा मैंने उसको दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उस टाइम पे हमारे सिलेबस में कुछ और चल रहा था।
बट देन मैंने सोचा पहले एक बार ब्रिटिश हिस्ट्री फिर से पूरा रिवाइज करना शुरू करती हूँ, तो वो मैंने करा। एंड साथ साथ में मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी थोड़ी सी, कि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं एवरेज के, परसेंटेज के, वो तो आते ही आते हैं। तो मैंने वो दो चीजें प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। दैट्स द थिंग व्हाट टॉपर्स डू। मैथ्स कितनी भी टफ है, एटलीस्ट कोशिश तो करनी है, प्रयास तो करना है। सो दैट्स समथिंग अमेजिंग, इशिका। अच्छा ये बताओ, जैसे डिड यू एक्सपेक्ट टॉप 100 में होगी? एआई या टॉप 100 बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट आपने जिस तरह से बोला था कि रैंक आ जाती है, आई थॉट ठीक है 500 के अंदर में भी कुछ आ जाएगा। आई डेंट एक्सपेक्ट 90 500 रैंक टू भाई बी मेरे पास ऑनेस्ट। बहुत है। इनफैक्ट मुझे प्रियांश कह रहा था कि सर जो टॉप 100 200 में है, सिर्फ उनके इंडिविजुअल इंटरव्यू कर लेते हैं, 500 वाले तो हम सारे ग्रुप में बुलाने वाले हैं। आई डिड नॉट एक्चुअली एक्सपेक्ट कि ये वाली रैंक आ जाएगी, मतलब मैंने थोड़ा नीचे एक्सपेक्ट करा था। बट दिस आई डेंट नो दिस कि इज ऐसा हो एक्चुअली जाएगा। कमेंडेबल, बिकॉज ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं कि बस मैथ्स होता नहीं है, तो जो मैथ्स में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बावजूद यू आर कमिंग इन टॉप 100 बाय गिविंग योर एफर्ट्स। इट शोज दैट यू डिडंट गिव अप, यू आर वन ऑफ दोज हु बिलीव इन फाइटिंग बैक, एफर्ट्स लगाने में विश्वास करते हैं। तो और इसी का इसमें कुछ अलग से तो हमें डिस्कस करना नहीं है कि भी, क्योंकि यू ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर नेट। बट स्टिल गेट एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हाट डू यू वांट टू टेल अदर स्टूडेंट्स? सर अगर आप नेट के स्टूडेंट हो तो मैं तो ये बोलूंगी कि नेट के स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि जो क्लास में चल रहा है उसको रिवाइज करते रहो, अलोंग विद रीजनिंग एंड मैथ्स। उसको अपने सेपरेटली आप प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका गेट बहुत प्यार से निकल जाएगा। बिकॉज कुछ थे उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, लाइक मे बी वो 12th की मैथ्स कुछ ऐसा था जो इतनी फेमिलियर नहीं थी। जी जी, वो एक एग्जैक्ट आध मैथ्स। क्वेश्चन को छोड़ के अगर आप अपना नॉर्मल नेट की क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हो तो आपका गेट हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं, और मैथ्स और रीजनिंग करने की किस जरूरत है। पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन लगे लिटरेचर में? लिटरेचर में सर आई थिंक एक चीज जो मैंने नेट के पैटर्न में भी देखी और गेट में भी थी, कि थ्योरीज की तरफ ज्यादा उनका हम्म। फोकस हो रहा है अब। जैसे पहले अगर ब्रिटिश हिस्ट्री से अभी भी थे क्वेश्चंस, बट फोकस इज मोर ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, और जितनी भी थ्योरीज है लाइक लैंग क्या होता है, उन चीजों पे फोकस आई थिंक शिफ्ट होता जा रहा है पेपर के पैटर्न के हिसाब हाँ, स्टैंडर्ड अच्छा होता जा रहा है। से, राइट। तो आई थिंक उसी चीज पे आगे भी फोकस करने की जरूरत है, जो भी आप तो आगे पढ़ेंगे। आपको तो कोई दिक्कत नहीं उन टॉपिक्स पे? आपने क्लास में सब कवर कर रखा है? मैंने करा था, एंड उन्हीं टॉपिक्स को भी मैंने दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करी थी, बिकॉज उन टॉपिक्स में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी चीज को मुझे भी आगे करना है, जिससे मेरा नेट भी और अच्छे से निकल जाए। जी। लाइक मैंने 2 बार अटेम्प्ट करा था, दोनों बार मेरा पीएचडी ओनली निकला है। तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है मुझे भी अपना वो जो थ्योरीज है उनको और इन डेप्थ जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि अगली बार में और बेटर जाए। हाँ, जून वाला एग्जाम आ रहा है इसके लिए, और विद दिस कॉन्फिडेंस तो अपने आप में एक बूस्टअप हो जाता है इंसान। यस, आई एम इन द फाइट, आई एम देयर। यस। हाँ। सो आई एम रियली हैप्पी ऋषिका। जैसे पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहो, पुट मोर एफर्ट्स एंड रिमेंबर दिस थिंग। कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, कितना बड़ा चैंपियन हो, ठीक है, कोई ना कोई गलती कर रहा होता है। तो हमें हमेशा अपनी गलती को ढूंढते रहना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। सचिन भी कई बार जीरो पे आउट हो गए, सचिन भी कई बार जीरो पे, विराट कोहली भी जीरो पे गए, बड़े बड़े बैट्समैन हैं। कई बार क्या होता है, आपने 100 चीजें प्रिपेयर की और एक चीज ऐसी थी जो आपने ध्यान नहीं दिया। सो व्हाट यू डू, एज यू हैव क्रैक दिस एग्जाम, दिस विल गिव यू अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब अपने आप से पूछो, नो, सेल्फ इवेल्युएशन, कि मुझे क्या नहीं आता है। एम आई रियली गुड एट लिटरेरी थ्योरी और नॉट? इफ नॉट, लेट्स स्टडी फॉर 3 4 more days जस्ट राइट। लिटरेरी थ्योरी। 4 दिन सिर्फ थ्योरीज। एक दिन एक थ्योरी पकड़ लो, दूसरे दिन दूसरी थ्योरी पकड़ लो। 4 बड़ी थ्योरीज एक ही दिन बहुत होता है। ऐसे ही देखो कल्चर स्टडीज में क्या है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर इन द फाइट। आपने बताया कि आप लगातार थर्ड कैटेगरी पहुंच रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर समबडी हु इज पुटिंग एफर्ट्स। तो वो ऐसा नहीं है कि बस वो मिसगाइडेड है, आप सही चल रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो। अब इस पर इसको फाइनल करना है। एंड आई जस्ट विश यू गुड लक फॉर जून एग्जाम। दिल्ली से ही हो ना आप? यस सर। दिल्ली में हो, जब भी मिलना चाहो, मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती हैं, मैं मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहता हूँ, कभी कभी वीकेंड पे भी रहता हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। वी कैन ऑल्सो डिस्कस हाउ टू यूज गेट फॉर आईआईटी पर्पसेज, प्लस यू कैन इंटरेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स, एंड आई ऑल्सो गाइड यू रिगार्डिंग योर अप्रोच फॉर जून एग्जाम। सर मुझे इसके रिगार्डिंग ये डिस्कस करना था, दैट आपने एक बार बोला था अपनी क्लासेस में कि एक स्टूडेंट आपके पास आया था कि मुझे पीएचडी का टॉपिक बता दो। देन हम्म। उसके लिए आपने कहा था कि वो मोटिवेशन अंदर से होनी चाहिए कि आपको किस चीज पर रिसर्च हाँ, करनी है। ट्रू। तो सर जब मेरे पीएचडी ओनली में निकले थे, ऑल्दो मैं अप्लाई नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मैं एटलीस्ट एक गुड मार्क्स के साथ जाना चाहती हूँ कहीं भी अगर मैं एडमिशन के लिए जाऊँ। बट ऑल्दो मैंने कुछ टॉपिक सोचे थे,
बट उसी के साथ साथ सर मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी ना जॉब चले, लाइक आई हैव अप्लाइड फॉर स्कूल्स फॉर टीजीटी इंग्लिश ऑल्सो। हम्म। एंड एक स्कूल में मेरी अभी ज्वाइनिंग की बात भी हुई है 27 से। तो मुझे जानना है कि जैसे अगर गेट में अब मेरे आगे हैं मार्क्स, तो अगर मैं इनके लिए जाऊंगी तो वो मेरी रेगुलर पीएचडी होगी। तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या चूज करूँ, लाइक पार्ट टाइम पीएचडी चूज करूँ या रेगुलर चूज करूँ, देन साथ में टीचिंग करूँ, क्या करूँ? गेट 100 रैंक के अकॉर्डिंग आपकी टॉप 100 के अंदर है, आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर मिल जाएगा पीएचडी। पर ये पार्ट टाइम पीएचडी नहीं करवाएंगे। तो इन दैट केस आप एंड दिस विल नॉट बी पेड ऑल्सो, नहीं बिकॉज नहीं, पेड पीएचडी होगा। में अगर आप जहां चाहते हो तो आईआईटीज में बेटर फंडिंग्स होती हैं। तो आईआईटीज में चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह दे दी जाए। देर आर मेनी काइंड ऑफ विंडोज, ऐसी विंडोज हैं। और हम्म, इनफैक्ट मैं सजेस्ट भी करूंगा, जब आप हमें मिलने आए ना कभी ऑफिस में, तो हमारा आईआईटी दिल्ली के एक साथ में ही है, 100 मीटर वॉक। तो आप हम्म, आईआईटी दिल्ली में जाके एक बार डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एक प्रोफेसर लिली मैम है, अगर वो मिले ओके, तो, नहीं तो एक दो और लोग हैं, एक सर, चोपड़ा सर है करके। तो आई हम्म, टेल यू, उनसे बात कर लो, इंटरेक्ट करो कि सर स्कॉलरशिप्स क्या है। स्कॉलरशिप्स की डिटेल वो बता देंगे कि अगर इफ आई एनरोल तो मेरी स्कॉलरशिप क्या है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कि अराउंड 70,000 पर मंथ तक की स्कॉलरशिप आ सकती है। अब ये क्राइटेरिया मुझे देखना है कि वो पेपर पब्लिश होने चाहिए आईआईटी के अंदर या क्या होना चाहिए, वो थोड़ा सा हम्म, अपडेट करना है। सेकेंड थिंग, अगर आप डे बोर्डिंग स्कॉलर बन जाते हो तो आईआईटीज के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं पीएचडी स्कॉलर्स के, वो 1 BHK होते हैं। यानी आपको प्रॉपर एक, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं खुद जाना चाहता था कि आईआईटी में रहना हो जाए, कोचिंग क्लास तो है ही यहाँ पे, वॉक हम्म, करके आ जाऊंगा क्लास के लिए। तो हम्म। दे विल हैव ऑल दीज लग्जरीज। पर इसके लिए आपको पर्सनली एक बार इंटरेक्ट करना पड़ेगा उन टीचर्स एंड प्रोफेसर से। अगर जॉब के साथ वैसे पीएचडी करनी है तो फिर इग्नू इज द ऑप्शन। पर इग्नू में नेट या गेट का कोई मतलब नहीं होता, उनका एंट्रेंस होता जॉब का मेरा पर्पस बस ये था, लाइक आई एम ऑफ अ गुड एज, तो अब मैं सोच रही थोड़ी अर्निंग शुरू हो जाए तो इट विल है। बी हाँ, नाइस। नहीं, इट्स तो अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चॉइस। आप एक काम करो, अगर आप दिल्ली के लिए आओ हमारे पास, हमारे ऑफिस में, एंड ओके, ट्राई टू बी देयर ऑन मंडे टू फ्राइडे के बिटवीन, ताकि आप श्योर वहां सर। जाके डिपार्टमेंट में भी 2-3 टीचर्स से इंटरेक्ट कर लो, तो एक एंड सर बेटर आइडिया टॉपिक के लिए मुझे थोड़ा डिस्कशन करना था, जैसे जिस दिन दीक्षा मैम आई थी तो आई गॉट लाइक लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स पोस्ट ह्यूमनिज्म, बट लगेगा। उनके उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेस हैं, सो देयर इज एनी एंगल जिसको लेकर इफ अभी आई शुड ट्राई? पोस्ट ह्यूमनिज्म हो या कोई और जिस पे भी आप पीएचडी आप करना चाहते हो, व्हेन वी विल सेट, सो विल सी योर इंक्लिनेशन, आप बाई चॉइस क्या करना चाहते हो। फिर मान लीजिए आप बाई चॉइस कुछ करना चाहते हो बट वो ट्रेंड में नहीं है, वो ले ही नहीं रहा कोई, देन वी विल करेक्ट यू, हम्म, विल हेल्प यू विद द हम्म, लेटेस्ट टॉपिक विच हैव बीन सेलेक्टेड। हमने जिन जिन स्टूडेंट्स को गाइड किया है, या जिन बच्चों का हम हमारे साथ टच है और वो हमें सेलेक्ट होकर बता देते हैं कि सर मेरा ये वाला प्रपोजल हम्म, सेलेक्ट हो गया, तो आई विल हेल्प हम्म। यू इन दैट रिगार्ड, आप निश्चिंत रहो। सर फिर आप प्रपोजल फ्री बनवाने में कब हेल्प कर होंगे? दूंगा। कम अगेन। आप फ्री कब होंगे, बिकॉज आपकी क्लासेस होती है? मंडे टू फ्राइडे आप मॉर्निंग यूल में बी, एक बजे से पहले कभी भी आ जाओ। अच्छा, ओके, हाँ, 1 बजे से पहले। अब ज्यादा से ज्यादा प्रियांश को कॉल कर लो, ओके सर, ही इज एन असिस्टेंट, वो आपकी हेल्प कर देगा। श्योर सर। एंड जस्ट वी विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। आपको पीएचडी टॉपिक्स भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, सैंपल प्रपोजल्स भी आपको दिखा दूंगा मैं कि कैसे बनते हैं, आप अपना अच्छे से बना सकते हैं, एंड विल हेल्प यू रेड इट। सो व्हेन थैंक यू यू सो गेट मच। टाइम विजिट अस, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लेजर टॉकिंग टू थैंक यू यू, सर। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।